जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं 2024 के प्रमुख पुरस्कार, जो कि साथियों हम हल्का फुल्का शब्दों को तोड़ मरोड़ के आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में किसे दिया गया है? नीलम शरण गौर। ठीक है, मतलब अंग्रेजी माने अंग्रेज होता है। अंग्रेज कैसा होता है? गोरा होता है, तो कह सकते हैं गौर को दिया गया है। ठीक है, नीलम शरण गौर। ठीक है, याद रहेगा। इनका उपन्यास था रेक्यूम इन राग जानकी। ठीक है, उपन्यास भी इम्पोर्टेंट है। आगे साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया है? लिख लो, किसी न किसी पेपर में, एग्जाम में 10 शिफ्ट में से न किसी में जरूर आने वाला है। तो किसे दिया गया है? तो आपको दिया गया है संजीव को। कोई क्या है? जीव है, उसको दिया गया है हिंदी में क्या? आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 100 से साहित्य और 100 से संजीव आप याद कर सकते हो हिंदी के लिए। ठीक है, इनका उपन्यास था मुझे पहचानो। मुझे पहचानो कौन कह रहा है? कोई जीव कह रहा है, मतलब जीव कह रहा है कि मुझे पहचानो, मतलब हो जाएगा संजीव जी को दिया गया है इनकी उपन्यास मुझे पहचानो। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आएगा कि मुझे पहचानो किसका उपन्यास है 2024 में लिखा है? तो संजीव जी का। ठीक है, याद रहेगा साथियों। यही क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आने वाला है, तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है किसी न किसी शिफ्ट में। आगे देखते हैं साथियों, कांस फिल्म पुरस्कार 2024। यह है क्या? कांस, कान पकड़ने वाला। ठीक है, तो कांस फिल्म 2000 पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आइए देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है। क्या है? अरोना। क्या है? अरोना। ठीक है, अरोना। किसी का कान पकड़ेंगे तो क्या होगा? रोने लगेगा, तो अरोना को दिया गया है। इनका सीन बेकर हिंदी में कर सकते हैं। क्या है? अरोना। ठीक है, अरोना कान फिल्म पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अरोना को दिया गया है। याद रहेगा, यही मेन है, यही वीआईपी है। ठीक है, चलो आगे साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कौन है? जेसी पेलेमंस। ठीक है, और आपकी अभिनेत्री कौन है? तो अनसुईया सेनगुप्ता। ठीक है, ये कान फिल्म के हैं। ठीक है, तो कान में क्या करता आदमी? लकड़ी लेता है और क्या करता है? ये काम करता है कान में ही। ठीक है, तो ये क्या है? अनसुईया माने सुईया। सुई लेकर किसी कान में कर देंगे तो वो भी रोने लगेगा। ठीक है, तो अभिनेत्री पूछेगा तो सुईया। सुईया क्या है? स्त्री जा रहा है, सुईया। ठीक है, तो ये है आपकी अभिनेत्री। और अभिनेता कौन हो गया? ये काम कौन करता है? अभिनेता करता है। ठीक है, पेलेमंस। ठीक है, याद कर सकते हैं कान में। कहाँ पर? कान में। कान में याद करना है, बस इतना याद कर लो, बहुत है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 69वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी लिख लो। इसमें भी 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर। क्या है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर मतलब ऑस्कर पुरस्कार उसको दिया जाता है जो ओपेन दिखाता है भैया। कैसा? ओपेन पिक्चर दिखाया है ओपेनहाइमर। ठीक है, याद रहेगा, ओपेन पिक्चर दिखाया है इसलिए इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला है। याद रहेगा, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन हो गई? ओपेनहाइमर। ठीक है, याद रहेगा, ओपेन याद कर लो बाबू, तो अपने से याद हो जाएगा। ठीक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन याद कर लो। ठीक है, ओपेनहाइमर के थे भैया। ठीक है, क्रिस्टोफर। आगे देखते हैं साथियों, ये हो गया, याद हो गया। अब है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे किलियन मर्फी। क्या है? किलियन मर्फी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी एमा स्टोन। क्या है? एमा स्टोन। लिखा है किलियन, मतलब कील जानते हैं? कील क्या होती है? कील, ये होती है कील। ठीक है, कील किसके पास होता है? अभिनेता के पास होता है कि नहीं? ठीक है, तो किलियन मर्फी याद कर सकते हो, दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा। अब साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? कौन थी? एमा स्टोन। पुलवर थिंग्स के लिए इनको दिया गया है। क्या है? स्टोन। आपको खाली याद करना है स्टोन। स्टोन कौन लगाती है? लड़कियां लगाती हैं अपने कपड़ों में। ठीक है, स्टोन लगी रहती है, देखे होंगे। ठीक है, क्या है? स्टोन। ठीक है, ये क्या है? स्टोन कह सकते हैं तरह से। ठीक है, क्या है? स्टोन। कौन लगाती है? अभिनेत्री लगाती है। तो एमा स्टोन याद कर लेना है। ये है किलियन माने कील। कील कहाँ होता है? आदमी के पास, अभिनेता के पास क्या होता है? कील होता है। देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो झाँक कर देखो अपने यहाँ।
ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया है। याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। आगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, क्या है? क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर। ठीक है, क्रिस्टोफर मतलब क्रिस्टल, एक क्या है? क्रिस्टल है। ठीक है, तो निर्देशक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल दिल का होता है। याद करना है, 4 को याद हो गया। जब ऑस्कर आपको याद हो गया 2024, तो आपको इसी के साथ आपको भैया अब है साथियों, अगर ऑस्कर आपको याद हो गया तो अब है साथियों गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। उसी के हिसाब से सोचोगे आपको याद हो जाएगा। यह है गोल्डन ग्लोबल, ऑस्कर बड़ा होता है, गोल्डन ग्लोबल उसी के समान समझ लेना। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर। सिंपल है, दोनों में सेम है। ठीक है, ओपेन दिखाया है इसलिए इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो आपका किलियन मर्फी। अभी बताए हैं कि किल किसके पास होता है? तो अभिनेता के पास क्या होता है? किल होता है। तो किलियन मर्फी याद कर लो, आपको बर्फी याद कर लो, ऐसे भी याद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है साथियों? तो लिलो ग्लैडन स्टोन। ठीक है, इनको याद कर लो भैया। एक और चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है साथियों नोबेल पुरस्कार। क्या है? नोबेल पुरस्कार 2023। क्या है? 2023 का है, क्योंकि 2024 में अभी मिला नहीं है। ठीक है, कहाँ का है? 2023 का है। ये तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो हल्का फुल्का देख लो। सबसे पहले भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में किसे दिया गया है? पियरे ऑगस्टिनियन, सेरेन क्राउज और एनी एल हुइलियर। ठीक है, तो लियर होता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोग को दिया गया है। ठीक है, एक याद करना है पियरे, ठीक है, आपके है क्राउज, ठीक है, रे फेरेक क्राउज, और है आपका एनी एल हुइलियर। क्या है? हुइलियर। ठीक है, यहाँ सब पकड़ेंगे। पियरे में रे, फेरेंक में रे। ठीक है, मतलब कोनो रे किरण होती है ना, किरण कहाँ जाती है? फिजिक्स में जाती है, रे। ठीक है, तो किरण रे जा रही है। ठीक है, किसी के ऊपर जाएगी तो हुई लियर, किसी के लियर पर गई और वहाँ पर क्या हो गया? लियर टूट जाएगा उसका। ठीक है, तो लियर यहाँ से याद कर सकते हैं, लियर। ठीक है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं पियरे ऑगस्टिनिया, फेरेक क्राउज और एनी एल हुइलियर। ठीक है, तो लियर, हुइलियर मतलब लियर टूट जाएगी उसकी। आगे साथियों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 3 लोग को दिया गया है। कुछ नहीं याद करना है, याद कर लो मैगी। मैगी में क्या होता है? रसायन होता है। एक है लुइस इस ब्रूस। अब ब्रूस करते हैं आप सुबह सुबह, तो उसमें भी क्या लगाते हैं? केमिकल लगाते हैं। तो केमिकल माने ब्रूस जब आएगा तो रसायन विज्ञान के संबंधित हो जाएगा, तो लुइस इस ब्रूस याद हो जाएगा। और है आगे साथियों एलेक्सी एकिमोवा। एकिमोवा मतलब एक ही मुहवा। ठीक है, याद कर सकते हो, एक ही मुहवा में रसायन प्रयोग होता है बार बार। रोज आदमी दिन भर खाना खा रहा है भैया, तो एक ही मुहवा में बहुत बार रसायन खा रहा है, तो रसायन के क्षेत्र में इन लोग को दिया गया है। चलो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है साथियों? तो है किसको? कातलीन कारिको और ड्रू ब्रेसमैन को दिया गया है। चिकित्सा माने चिकित्सक में सुई लगाई जाती है। ठीक है, तो कोविड-19 में आई थी सुई। ठीक है, सुई लगाया जाता था सबको, तो सबसे पहले किसको लगाया था? कैट को। कैट मैंने कह सकते हैं बिल्ली एटी कैट, पहले कैट पर लगाया, फिर जब इससे नहीं सही हुआ तो मैन पर लगाकर चेक किया गया। ठीक है, पहले सबसे पहले किस पर चेक किया गया? कैट पर, उसके बाद मैन पर मैंने आदमी पर। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएंगे। ठीक है, आगे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फोस। ठीक है, जॉन फोस मैंने जान फंस गया। ठीक है, साहित्य मैंने क्या होता है? किताब। किताब ज़्यादा पढ़ोगे तो उसी में रह जाओगे, उसी में फंस जाओगे। ठीक है, तो कह सकते हैं साहित्य क्षेत्र में दिया गया है जॉन फोस को। आगे है अर्थशास्त्र में किसे दिया गया है साथियों? तो क्लाउडिया गोल्डिन। याद करना, गोल्डिन मैंने गोल्ड। गोल्ड क्या होता है? सोना। और सोना मिलेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो यह आपके अर्थशास्त्र में गोल्डिन को दिया गया है। आगे शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है साथियों? तो नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, यह है शांति। क्या है? शांति। ठीक है, तो नरगिस यहाँ से याद कर सकते हैं, जो नर्ग होता है, नर्क होता है, नर्क। क्या है? नर्क। तो नर्क से निकालने वाला जो काम करेंगी वही है तो नरगिस मोहम्मदी। इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया है।
याद रहेगा। नर्क से निकाली हैं इसलिए इनको शांति का पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नर्क से कर सकते हैं, नरगिस मोहम्मदी याद कर लो, ईरान की हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो बाबू, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों देखते हैं पद्म पुरस्कार 2024, ये आपको याद भी होगा जहाँ तक है मुझे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौन कौन है पद्म पुरस्कार में। सबसे पहले है वैजयंती माला। क्या है? वैजयंती माला, कला के क्षेत्र में है, तमिलनाडु से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। आगे है पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी कहाँ से हैं? तो तमिलनाडु में, कला के क्षेत्र में। ठीक है, कला के क्षेत्र में। आगे है साथियों आपका के चिरंजीवी से बोलते हैं या केनिडेली चिरंजीवी, इसको भी दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हैं साथियों। इसके बाद है आपके एम वेंकैया नायडू, आप जानते हैं इनको भी। ठीक है, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। और है विदेश्वरी पाठक, बिहार के हैं, बी से बिहार और बी से विदेश्वरी पाठक जी को दिया गया है। तो ये 5 नाम हैं, पाँचों को आप आराम से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी पाठक नायडू। लिखा है बी भूषण। क्या है? बी मैंने कह सकते हैं किसी की वी की पूजा करनी है, किसकी वी की पूजा करनी है भैया, तो सुबह सुबह पूजा करना पड़ेगा, तो सुब्रमण्यम। ठीक है, पाठक मैंने पाठ पढ़ना पड़ेगा, वैजयंती माला, माला जपना पड़ेगा, और चिरंजीवी है, आदमी वो बोलेगा कि चिरंजीवी भव। अब वेंकैया नायडू, ठीक है, नायडू मैंने नाड़ा वाड़ा निकाल देना होगा पूरा। ठीक है, तो 5 लोग हैं, इनको याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है। आगे साथियों पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया है? तो 17 लोग को दिया गया है, आपको याद होगा, नहीं तो PDF आपके टेलीग्राम पर अपलोड है। आगे है पद्म श्री, कितने लोग को दिया गया साथियों? तो 110 लोग को दिया गया है। ठीक है, 110 लोग को दिया गया है, ये सब इम्पोर्टेंट है डेट भी। ठीक है, यूपी के 3 लोग हैं, इनको याद कर लो बाबू। क्या है? पद्म श्री कितने लोग को दिया गया है? 3 लोग को। यूपी के कौन है? खलील अहमद। क्या है? खलील अहमद यूपी से हैं। नसीम बानो यूपी के हैं, कला के क्षेत्र में। राम बारेठ, ये भी कला के क्षेत्र में यूपी के हैं। ठीक है, यूपी के हैं राम बारेठ। ठीक है, याद कर लेना है। आइए आगे साथियों भारत रत्न 2024। ठीक है, पढ़े भी होंगे। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। 5 लोग हैं, इनको आपको याद करना है, इनके बारे में हल्का फुल्का पढ़ना भी है। कौन है? कर्पूरी पाठक, कहाँ के हैं? तो बिहार के। ठीक है, याद रहेगा, कहाँ के हैं? तो बिहार के। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ये हमारे 7वें प्रधानमंत्री थे। कौन थे? 7वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। आगे हैं MS स्वामीनाथन, इनको दिया गया है, हरित क्रांति के जनक हैं कहलाते हैं, और तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। आगे साथियों PV नरसिम्हा राव। क्या है? नरसिम्हा राव तेलंगाना के हैं, ये 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। आगे साथियों चौधरी चरण सिंह, ये यूपी के हैं, मेरठ जिले से हैं, और 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। तो जितने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं उनको भारत रत्न दे दो भैया। ठीक है, तो ये जो है सरकार ने अपने जो थे उनको दे दिया है। ठीक है, अब कांग्रेस भी आएगी तो वो भी अपने अपने हिसाब से देगी। ठीक है, तो जितने प्रधानमंत्री होंगे सबको मिल जाएगा, हमको ऐसा लगता है। आगे साथियों 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसके दिया गया है? तो 12 फेल। ठीक है, 12 में फेल हो जाओगे यदि 69 पोजीशन वाला चीज़ देखोगे बार बार तो। ठीक है, तो 69वां फिल्म फेयर बोलेगा तो 12 फेल को दिया गया है, जानते भी होंगे, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एक अभी चीज़ अभी दिखाएंगे, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके लिए कह रहे हैं। आगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो विनोद चोपड़ा 12 फेल के निर्देशक थे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्या है? चोपड़ा साहब जी को। ठीक है, विनोद चोपड़ा। ठीक है, देख रहे हो विनोद को याद कर लो, आपको आराम से याद रहेगा, 12 फेल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो रणबीर कपूर, फिल्म एनिमल के लिए दिया गया था। क्या है? रणबीर कपूर को जानते होंगे, दढ़िया वाले को। आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, कौन है? आपकी आलिया भट्ट, ये तो हमेशा बनती है पगली, कुछ इसके पास है नहीं, फिर भी राखी और रानी के लिए दिया गया है, महाबकवास पिक्चर के लिए। ठीक है, 1% अच्छी नहीं थी पिक्चर। ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को दे दिया गया। ठीक है, याद रहेगा, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सिंपल है। फिल्म बोलेगा तो 12 फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। ठीक है,
क्या है, आलिया भट्ट। 2023 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब होते हैं और एग्जाम में आएंगे, क्योंकि भाई ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो उर्दू कवि गुलजार, क्या है, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया है। क्या है, ज्ञानपीठ। तो ज्ञान का पीठ, पूरे ज्ञान का पीठ कौन है साथियों, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य, याद होएगा, ये तो सिंपल है। एक है गुलजार, इसको भी याद कर लो भैया, गुलजार, ठीक है, गुलजार, ठीक है, उर्दू कवि हैं गुलजार, ठीक है, याद रहेगा। ज्ञान का पीठ ये दोनों को दिया गया है। आगे साथियों व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है, तो पुष्पा भारती। क्या है, व्यास, यहाँ लिखा है पुष्पा, ठीक है, व्यास माने प्यास लगती है तो पुष्पा को याद करो, पुष्पा माने पुष्प, अब पुष्प माने प्यास लग गई, पानी नहीं मिलेगा तो पुष्प से पानी निकाल के पी सकते हो आराम से। ठीक है, तो व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है, पुष्पा भारती को। इनकी पुस्तक का नाम है यादें यादें यादें, मतलब फूल के लिए किसी को याद कर रहा है बच्चा, ठीक है, किसके लिए, फूल के लिए। ठीक है, तो पुष्पा भारती की किताब का नाम है यादें यादें यादें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। चलो आगे साथियों, सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है साथियों, 33वां था प्रभा वर्मा जी को। किसको, प्रभा वर्मा जी को। उपन्यास था रौद्र सत्युकम, ठीक है, रौद्र सत्युकम याद करना है, प्रभा वर्मा। यहाँ लिखा सरस्वती, यहाँ लिखा है वर्मा, ठीक है, वर्मा जी जानते ही होंगे, विश्वकर्मा पूजा होता है तो यहाँ लिखा है सरस्वती, ये भी भगवान हैं, यहाँ लिखा है वर्मा, विश्वकर्मा भगवान, याद कर लेना है, प्रभा वर्मा। सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। अगला है साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो वहीदा रहमान जी को। किसको, रहमान को। याद करना है कि दादा आपके किसके फैन हैं, रहमान के फैन हैं। किसके, रहमान के आपके कौन हैं, दादाजी क्या हैं, फैन हैं, दादाजी आपके रहमान के फैन हैं, उन्हीं के गाना देखते हैं, उन्हीं के सुनते हैं। ठीक है, तो वहीदा रहमान याद कर सकते हो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट ये सब हैं। आगे साथियों देखते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार बोलेगा तो किसे दिया गया है, आइए, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, ठीक, ये सब एक साथ है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी आपकी, जवान, यहाँ लिखा है जवान, यहाँ लिखा है दादा, जवान दादा, ठीक है, याद कर सकते हो। क्या है, दादा कैसे हैं, जवान हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को दी गई है। ठीक है, आज 69वां फिल्म फेयर पूछेगा तो 69 पोजीशन देखता है कौन, नहीं तो 12 फेल हो जाएगा, तो 12 फेल को दिया गया है, याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो शाहरुख खान। ठीक है, तो दादा का फेवरेट कौन है, शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान याद कर लो, जवान के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो रानी मुखर्जी। कौन थी, रानी मुखर्जी, ये भी दादा के समान, दादा के जमाने की है ना भैया, ये सब दादा के ज़माने के हैं। ठीक है, तो याद करना है, बोले कि दादा साहब फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार पूछेगा तो किसको, जवान को। अभिनेता पूछेगा तो शाहरुख खान को, अभिनेत्री पूछेगा तो रानी मुखर्जी को। यदि क्वेश्चन कहता है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 12 फेल, अभिनेत्री पूछे तो आलिया भट्ट। देखते हैं साथियों बिहारी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर माधव हाडा। ठीक है, तो माधव याद कर लो, माधव जी बिहारी जी। ठीक है, तो बिहारी लोग माधव होते हैं भैया, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति देवी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, 2019 का है, अब तक नहीं मिला है, इसलिए इसको भी लिख दिए हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्या है, मूर्ति, अब मूर्ति का पूजा होता है तो प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया है। आगे साथियों एबल पुरस्कार 2023 और है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। तो एबल पुरस्कार किसे दिया गया है, लुइस कैफरेली। ठीक है, कैफरेली, तो बल किसमें होता है, बल किसमें होता है, रेल में क्या होता है, बल होता है, तो याद करना है, लुइस कैफरेली को दिया गया है, 23 का है। आगे साथियों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बू जी को दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या थी, डेनियल, ठीक है, डेनियल और अली अब्बू याद कर लो, याद रहेगा। ठीक है, अली अब्बू और डेनियल को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या कहता है बुकर पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। ठीक है, वेरी वेरी लिख लो इसको,
क्या है बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो पॉल लिंच। क्या है? पॉल लिंच। इनका उपन्यास था पैगंबर सांग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बुकर यहाँ लिखा है पॉल, ठीक है, पॉल यहाँ लिखा है बुकर, याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। यदि कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इससे भी बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, किसे दिया गया है? 2024 का दिया गया है, ठीक है, ये अभी 24 में हो गया है, ठीक, बता दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं छपेगा, ठीक है। क्या है? जेनी एरपेन बैक और माइकल हाफमैन को दिया गया है। किसको? माइकल हाफमैन, ठीक है, याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय, इससे भी बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर, ठीक है, याद करना है। लिखा है पेन बैक, पेन बैक करना है, ठीक है, पेन बैक करना है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। माइकल हाफमैन, जो हाफमैन होगा भैया वो क्या करेगा? वही तो पेन से काम करेगा, पेन बैक अंतर्राष्ट्रीय काम करेगा बुकर में, ठीक है। बुकर पुरस्कार दिया गया है जेनी एपेन बैक माइकल हाफमैन, हाफमैन है भैया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है पेन बैक, याद कर लो, एरेन पेन बैक। आइए साथियों देखते हैं कुछ अन्य पुरस्कार हैं 2024 के मिले हैं। आईओसी का ओलंपिक अवार्ड किसे दिया गया है? अभिनव बिंदा, ठीक है, अभिनव बिंदा को दिया गया है, वृंदा को। आगे सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक अवार्ड किसे दिया गया है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान को दिया, किसे? मसाला अनुसंधान को दिया गया है प्रौद्योगिक अवार्ड, ठीक है। आगे साथियों कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 बागवानी में किसे दिया गया है? तो नागालैंड को। किसको? नागालैंड को दिया गया है बागवानी, ठीक है, बागवानी के क्षेत्र में कृषि नेतृत्व पुरस्कार नागालैंड को दिया गया है, ठीक है साथियों, याद रहेगा। एक है गुलब्रेकियन अवार्ड 2024 आंध्र प्रदेश समुदाय खेती को दिया गया है, और हर्षवान हेस्टिंग पुरस्कार चाकलिंग, हटाओ फालतू है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ सम्मान नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो रोशनी नादर को दिया गया। किसको? रोशनी नादर को दिया गया है, ठीक है, HCL टेक के अध्यक्ष हैं भैया, ये फ्रांस का दिया गया। किसको? रोशनी नादर को, ठीक है। चलो अगला है साथियों, वेरी वेरी लिख लो इसको, क्या है? रूस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल किसके दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी रूस में गए हैं, रशियन से मिलने गए हैं, ये तो क्या लगा के गए हैं? सेंट लगा के गए हैं। क्या लगा के गए हैं? सेंट लगा के गए हैं, याद करना भैया। रूस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? मोदी जी को दिया गया है, ये सेंट लगा के गए थे। ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट याद हो गया तो मार लोगे कि हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द पोस्टल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ऑप्शन डायरेक्ट रहेगा, तब पर भी मार लोगे। यदि रूस का रहता है तो ऐसे भी मार लोगे। चलो आगे साथियों, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र को। सबसे अच्छी कृषि महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है साथियों। आगे है विश्व भर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो शिव शंकरी, ठीक है, विश्व भर, ठीक है, शिव शंकरी जी को दिया गया है। तमिल के लेखक हैं शिव शंकरी, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना, ठीक है। स्पाइस अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो स्वप्ना कलिंगल कृषि उद्यमी को दिया गया है। चलिए ठीक है, इतना याद हो गया। आइए अगला है साथियों, हिंदी साहित्य में भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या है? भारतीय पुरस्कार पूछेगा तो कृष्णा प्रकाश जी को, ठीक है। भारत क्या है? पूरा प्रकाशित है ना, तो भारतीय पुरस्कार पूछता है तो किसे? कृष्णा प्रकाश जी को दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य में एगो पुरस्कार है भारतीय पुरस्कार, किसे दिया गया है? तो कृष्णा प्रकाश जी को दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे नेशनल मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए दिया जाता है, किसे दिया गया है? दिया गया है नीम हंस को। किसको? नीम हंस को दिया गया है। नीम माने क्या होता है? एक नीम का पेड़ होता है, उसको दिया गया है नेशनल मंडेला पुरस्कार। याद करने के लिए बता रहे हैं, क्या है? नीम हंस को दिया गया है नेशनल मंडेला, ठीक है, मंडेला पुरस्कार किसे? नीम हंस को दिया गया है। भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कृष्णा प्रकाश जी को दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दो गो तो आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं भैया, राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार क्या है? प्रसिद्धि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कार्तिक, क्या है? कार्तिक, डॉक्टर कार्तिक कोममोरी को दिया गया है। कार्तिक याद कर लो, कोममोरी, ठीक है, प्रसिद्धि पुरस्कार।
आइए आगे साथियों, WOW विश्व साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ममता जी सागर, पूरा सागर थी साहित्य का, ठीक है, तो ममता जी सागर को दिया गया विश्व सागर, ठीक है, याद रहेगा। WOW पुरस्कार, विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर को दिया गया है। अगला है साथियों एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो मिशेल टेला ग्रेड को दिया गया है, ठीक है। एबल पुरस्कार 2024-23 किसे दिया गया? तो रैली को बताए थे, कोई रैली थे उनको दिया गया था। अब है 24 का है, ये 24 का भी आ गया है भाई, ठीक है, किसको दिया गया है? मिशेल टेला ग्रेड को दिया गया है। तो ग्रेड कह सकते हैं, ग्रेड माने क्या होता है? गेंडा, गेंडा क्या होता है? गेंडा में बल होता है, तो गेंडा ग्रेड याद कर लो, टेला ग्रेड, ठीक है। आगे साथियों महाराष्ट्र का गौरव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है, उमा रेले, ठीक है, नृत्यांगना है, नाचने वाली हैं उमा रेले। आगे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रतन टाटा जी को। किसको? रतन टाटा को। चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ग्रीष्मा ठाकुर एंड रितिका चोपड़ा जी को दिया गया है, ठीक। आइए आगे साथियों, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किसका? भूटान का। तो भूतों से नहीं डरते हैं कौन? हमारे मोदी जी। सबसे पहले मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2024 में? तो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, ठीक है। यहाँ पर है शब्द टीना, क्या है? टीना, यहाँ शब्द है कौवा, ठीक है। तो टीना नाम की कोई लड़की है, कैसी थी देखने में? कौवा की तरह, ठीक है, इसलिए इसको मिस वर्ल्ड बना दिया गया है। कैसी थी? कौवा की तरह थी, कोयल की तरह कह सकते हैं, कौवा की तरह, ठीक है, याद रह जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, ठीक है, कहाँ की है? तो चेक गणराज्य की है। आगे साथियों मिस अमेरिका 2024 कौन बनी है? तो मैडिसन मार्स, ठीक है, यह क्या है? मार्स बनी है, ठीक है, अमेरिका में मार्स, ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। यही दोनों इम्पोर्टेंट है, 2024 का है इसलिए। आगे है ये सब 2023 का है, ठीक है, इनको आप टेलीग्राम चैनल पर। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन जीती थी? तो नंदनी गुप्ता राजस्थान की। कहाँ की? नंदनी गुप्ता राजस्थान की। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन जीते थे? तो आपके प्रवीण अंजना, ठीक है, प्रवीणा अंजना, ठीक है, ये दोनों राजस्थान के हैं, इनको भी याद कर सकते हैं। इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें से।